गवर्नर हाउस के इस वक्त आपको मनासिर दिखा रहे हैं और आपको बताएं कि नौमुंतखब वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी की हल्फबर्दारी की तकरीब का मामला है और गवर्नर KP यहाँ पर मौजूद हैं और गालिबन सुहेल अफरीदी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद जो हैं वो हल्फ उठाएंगे और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी उनसे ये हल्फ लेंगे। और जो PTI की एक बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है। गवर्नर हाउस के इस वक्त हम आपको मनासिर दिखा रहे हैं और इनके हल्फ का मामला अदालत तक भी पहुँचा था और अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि अगर गवर्नर KP हल्फ नहीं लेते तो फिर उसकी जगह दूसरे शख्स को तैनात करना अदालती और आइनी हक है। अभी आपको मनासिर दिखा रहे हैं गवर्नर हाउस के, जहां पर अब से कुछ देर बाद सुहेल अफरीदी जो हैं वो हल्फ लेंगे वज़ीर आला KP की हैसियत से। और आपको बताएं कि नौमुंतखब वज़ीर आला कुछ देर बाद गवर्नर हाउस में हल्फ उठाएंगे। अभी आपको ये मनासिर दिखा रहे हैं गवर्नर हाउस के, जहाँ पर सुहेल अफरीदी पहुँच चुके हैं और PTI की जो मेन काबीना है वो भी KPK की वो भी यहाँ पर मौजूद है और हाथ उठाकर और नारों का और मोहब्बत का वो जवाब भी दे रहे हैं। सुहेल अफरीदी नए वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की जगह उन्होंने इस कुर्सी को संभाला है और नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की हल्फबर्दारी की तकरीब है। अब से कुछ देर बाद गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी जो हैं वो उनसे हल्फ लेंगे और फैसल करीम कुंडी भी कल जो हैं वो पेशावर पहुंचे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर और उन्होंने खुसूसी तौर पे दरख्वास्त की थी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध से कि अपना तैयारा दिया जाए और गवर्नर KP जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा जाएँ और अपनी आइनी ज़िम्मेदारी अदा करें। तो अब अभी आपको जो मनासिर दिखा रहे हैं वो गवर्नर हाउस के मनाजिर हैं। नौमुंतखब वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी जो हैं इनका ताल्लुक ज़िला खैबर से बताया गया है। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के सूबाई सदर ये रह चुके हैं। सुहेल अफरीदी के हवाले से मजीद बताया जाए तो फरवरी 2024 में पहली बार KP असम्बली के रुकन ये मुंतखब हुए थे और अब से कुछ देर बाद जो है सुहेल अफरीदी बाकायदा तौर पर हल्फ उठाएंगे और वज़ीर आला KP के तौर पे हम फिर कह सकते हैं कि KP के नए CM के तौर पे हम उन्हें देखेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें हैं, जैसा कि जो सलमान अकरम राजा है वो भी बारहा अपनी गुफ्तगू में कह चुके हैं कि सुहेल अफरीदी का आना गालिबन एक नए दौर का आगाज़ हो सकता है कि वो डायलॉग भी कर सकते हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ जो मामलात इस वक्त KP में चल रहे हैं उसको भी अच्छे तरीके से वो हल कर सकते हैं। तो अली अमीन गंडापुर की अगर बात की जाए तो साबिक वज़ीर आला KP जिनके हवाले से काफ़ी दफ़ा ये बात भी सामने आई है कि चीज़ों को बेहतर मैनेज नहीं कर सके और बुरी परफॉर्मेंस की वजह से जो है उन्हें इस कुर्सी से हटाया गया बानी PTI के हुक्म पर और सुहेल अफरीदी का जो नाम है वो सामने आया कि वो जो है नए वज़ीर आला KP के तौर पर सामने आएंगे। सुहेल अफरीदी का ताल्लुक ज़िला खैबर से बताया जाता है और उनको नॉमिनेट करने की वजह भी यही है कि इसी वजह से उनको वज़ीर आला KP नॉमिनेट किया गया है कि वो खैबर से ताल्लुक़ रखते हैं तो मामलात को जो कबायली अज़ला के जो मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से वो संभाल सकते हैं। तो अभी आपको मनासिर भी दिखा रहे हैं कि वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और उसके बाद जो है वो अपना हल्फ उठाएंगे और ये मनासिर भी आप देख सकते हैं कि गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और सुहेल अफरीदी दोनों ही इस वक्त कुर्सियों पर बैठ चुके हैं और लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद नज़र आ रही है और उनको सपोर्ट भी किया जा रहा है, चेयरअप किया जा रहा है और अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर सुहेल अफरीदी जो हैं वो हल्फ उठाएंगे। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की तकरीब हल्फबर्दारी और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी उनसे हल्फ लेंगे जिसके बाद बाकायदा तौर पर वो KP के वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की तकरीब हल्फबर्दारी के ये मनासिर आपको दिखा रहे हैं और उसके अलावा गवर्नर KP भी यहाँ पर मौजूद हैं और सुहेल अफरीदी जो हैं इनका ताल्लुक ज़िला खैबर से है और हल्फबर्दारी की तकरीब में कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर नज़र आ रही है। कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं और उसके अलावा जो है वो उनको चेयरअप भी किया जा रहा है और बड़ी उम्मीदें जो हैं वो भी इनसे वाबस्ता की गई हैं PTI की जानिब से कि बेहतर तरीके से वो गवर्नर के जो KPK के मामलात हैं उनको संभाल सकते हैं। सुहेल अफरीदी के बैकग्राउंड की बात की जाए तो उनका ताल्लुक ज़िला खैबर से बताया गया है। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के सूबाई सदर रहे हैं वो और इसके अलावा फरवरी 2024 में पहली बार KP असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे और सूबाई हल्का PK 70 खैबर 2 से उन्होंने कामयाबी हालात हैसियत से 2024 के इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लिया था। इलेक्शन में कामयाबी के बाद PTI में वो शामिल हो गए थे। मुआविन खुसूसी बराए मवासलात व तामीरात मुकर्रर हुए थे वो तब और अब जो हैं उन्हें खैबर पख्तूनख्वा का CM जो है वो मुंतखब किया गया है बानी PTI की जानिब से।
और इसी हैसियत से उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पहला खिताब भी किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सूबे के मामलात हम डायलॉग के थ्रू बेहतर चला सकते हैं। जो अफगान पॉलिसीज़ हैं उन पर नज़रसानी करना ज़रूरी है। जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं उनके मुताबिक गालिबन इसकी कोई अभी ज़रूरत नहीं है इस सूबे में। और इसी मामलात को आगे मद्देनज़र रखते हुए उनको जो है इस कुर्सी पर बानी PTI की जानिब से बिठाया गया ताकि सूबे के मामलात वो बेहतर तरीके से हल कर सकें। इसी पर बात करेंगे, हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुर्रहमान बताएगा, वज़ीर आला KP की तकरीब हल्फबरदारी के ये मनाजिर हैं, आपके पास क्या क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है तकरीब हल्फबरदारी बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है और तिलावत कुरान पाक से इसका आगाज किया गया है। जबकि तकरीब में जो है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो के नौ मुंतखब वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल खान अफरीदी से हल्फ लेंगे। इसके अलावा मरकजी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा, सूबाई सदर जुनैद खान, इसी तरह मेंबरान असम्बली, साबिक सूबाई वज़रा और दीगर जो रहनुमा वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। लेकिन तकरीब में शदीद बदनज़मी है और स्टेज से बार बार कारकुनान को जो है वो हल्फबरदारी की तकरीब पुरअमन तौर पर मुनक़िद करने की अपीलें की जा रही हैं। तो ये है इस वक्त गवर्नर हाउस में सूरत हाल। और चंद ही लम्हों बाद जो है इस वक्त नौ मुंतखब वज़ीर आला जो है वो अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। जी अच्छा, ठीक है अब्दुर्रहमान, आप साथ रहेगा। इस वक्त जो तकरीब हल्फबरदारी के मनासिर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे रिपोर्टर भी ये बता रहे थे कि कुछ बदमज़गी भी देखी गई है और हल्फ जो है वो लिया जा रहा है। और इस वक्त सुहेल अफरीदी जो हैं वो मौजूद है और उनके बिल्कुल बराबर में गवर्नर KP को भी हम देख सकते हैं। फैसल करीम पुंडी अब से कुछ देर बाद जो है वो जो है उनसे हल्फ लेंगे। सुहेल अफरीदी जो है मुसलसल कारकुनान को इशारे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए, खामोश रहें ताकि जो ये तकरीब है ये बेहतर तरीके से अंजाम को पहुंच सके। और गालिबन अब से कुछ देर में हल्फ लेने का आगाज़ भी हो जाएगा। से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत वज़ीर आला हुकूमत में अपने फ़राइज़ और काराए मनसबी के बहैसियत वज़ीर आला हुकूमत सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अपने फ़राइज़ और काराए मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा और हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशिश रहूँगा और कमी पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशिश रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपनी ज़ाती मकसद अपने सरकारी काम फैसलों पर कि मैं अपनी ज़ाती मकसद को अपने सरकारी काम या सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा करूँगा कि मैं लोगों के साथ बिना खौफ और रियायत और बिना रग़बत और अनाज कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा और किसी शख्स को बिना वास्ता या बिन वास्ता किसी ऐसे मामले की इत्तला नहीं दूंगा, ना इस पर ज़ाहिर करूँगा, किसी ऐसे मामले की इत्तला ना दूंगा, ना इस पर ज़ाहिर करूँगा जो वज़ीर की हैसियत से मेरे सामने अखबारों में पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा। जो वज़ीर आला की हैसियत से मेरे सामने गौर से पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा। वजूद जबकि वज़ीर आला की हैसियत से अपने फ़राइज़ की खिदमत का अंजामदही के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए।
अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। नौमुंतखब वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने हल्फ उठा लिया है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नए वज़ीर आला से हल्फ लिया है। ये हल्फ बर्दारी के मनाज़िर हमने आपको दिखाए बराह रास्त गवर्नर हाउस से, और जहां पर नए वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने हल्फ उठा लिया है और कारकुनान की एक अच्छी खासी तादाद यहाँ पर देखने में आई जो सुहेल आफरीदी के हक में नारे भी लगा रही थी। बदमज़गी भी देखने में आई है। सुहेल आफरीदी बार बार कारकुनान को जो है वो कह रहे थे कि खामोशी इख्तियार की जाए ताकि बेहतर तरीके से जो है वो इस मामले को जो है अंजाम दिया जा सके। तो नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने जो है हल्फ उठा लिया है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नए वज़ीर आला से हल्फ लिया और इस वक्त दस्तखत किए जा रहे हैं और फैसल करीम कुंडी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने उनसे हल्फ लिया है। कुछ पेचीदगी की तरफ ये मामला गया था इनकी हल्फ बर्दारी का, अदालत की जानिब भी गया था, जिसके बाद अदालत की जानिब से ऑर्डर आए थे कि अगर फैसल करीम कुंडी गवर्नर KP उनसे हल्फ नहीं लेते तो अदालत की जानिब से नए शख्स को नामजद किया जाएगा आईनी तरीके से और वो सुहेल आफरीदी से हल्फ लेगा। लेकिन आज गवर्नर KP यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने हल्फ लिया है और गवर्नर KP की जानिब से भी यही स्टेटमेंट सामने आ रही थी कि मैं आईनी तरीके से अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करूँगा। और आज खैबर पख्तूनख्वा को नया वज़ीर आला मिला है, वो कुर्सी जिस पर काफ़ी बहस और लड़ाई भी हमने देखी माजी में, आज उस कुर्सी पर सुहेल आफरीदी विराजमान हो गए।